آپ तमामी हज़रात को मालूम है ये चौथी मजलिस है। पहली मजलिस में हमने गुस्ल के फ़राइज़ के मुताल्लिक़ से जाना था। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ थे, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, सारे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। दूसरी मजलिस में हमने ये जाना कि वज़ू के 4 फ़राइज़, हाथ धोना, चेहरा धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना। तीसरी मजलिस में हमने ये जाना कि नमाज के 6 शराइत हैं। पहले तहरत, सतर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नीयत और तकबीर तहरीमा। आज की नशिश में हम इंशाअल्लाह फ़राइज़ नमाज के मुताल्लिक़ से जानेंगे। फ़राइज़ नमाज भी 6 हैं। पहले से मैं एक मरतबे उसकी तफसील के साथ बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, फ़राइज़ नमाज में से नमाज का पहला फ़र्ज़ ये है कि क़ियाम। अब क़ियाम में हमसे चूक होती है, गलतियाँ होती हैं। कुछ लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है। क्योंकि बयान जुमा के रोज़ जब सुनने के मौके के लिए हम जाते हैं तो ऐसी बातें हमें नहीं बताई जाती जिससे हमें मस्जिद में जाकर भी हमसे वो गलतियाँ होती। आज उसी को जानने की कोशिश करेंगे और जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सुनेंगे तो याद रखेंगे और जाकर जहाँ तक हो सके अपने दोस्त अहबाब तक बात को पहुँचाएंगे। क़ियाम फ़र्ज़ है, उसका मतलब क्या है? पहला फ़र्ज़ क्या है? क़ियाम यानी खड़ना। इसका मतलब क्या है कि उसमें माजूर का मसला ये है कि वो आँखों का बीमार हो, सनद याफ्ता, डॉक्टर ने कहा हो 6 महीने 8 महीने तक तुम्हें झुकना नहीं है तो सजदा मना है। तो ऐसा माजूर इंसान देखें कुर्सी पर बैठेगा, नमाज पढ़ेगा, ये जहन में बिठा लिया और बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये बात याद रखनी चाहिए कि ये माजूर है आँख का, घुटनों का नहीं। तवज्जो, घुटनों का माजूर नहीं है, आँख का माजूर है। आँख का माजूर के लिए सजदा मना है, रुकू नहीं। अच्छा, तो रुकू में भी उतनी कैफियत होती जैसे सजदे में होती है। रुकू भी नहीं करना बोला डॉक्टर, सही बात है। तो क़ियाम तो नहीं ना, क़ियाम तो फ़र्ज़ है ना। तो हमारे अंदर मुसलमानों में ये गलतियां पाई जा रही कि आँख का बीमार वाला इंसान भी कुर्सी पर बैठकर तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू कर रहा, ये गलती। अब क्या सही है? तो कहा जब तक क़िरात खत्म नहीं होती तब तक वो कुर्सी को पीछे रखे और खड़ा रहे, क़िरात खत्म होने तक। अब रुकू में इमाम साहब जाए, मुख्तदी सारे जाए तो उस वक्त आप कुर्सी पर बैठे, उसके बाद आहिस्ता रुकू करें। ये झुकना तुम्हारा 2 स्टेप का हो। पहला थोड़ा, ये रुकू है। दूसरा जब सीधे होकर, इसे क्या कहेंगे? कौमा। ये कौमा नमाज में वाजिब है, इंशाअल्लाह तफसील से भी बताऊंगा। अब यही बात, थोड़ा सा झुके, रुकू, फिर उसके बाद उठना, ये कौमा है। इसके लिए माजूर के और आंखों का बीमार ऐसा इंसान, इसका कौमा है। उसके बाद सजदे के लिए तो थोड़ा सा और, जैसे रुकू में झुके थे उससे 2 या 3 इंच और थोड़ा और जरा आगे करेंगे। हाथ हवा में नहीं रखेंगे, ऐसे हाथ हवा में रखकर सजदा करने का ये तरीका गलत है। उलमाए कराम से अपनी नमाज को जांच पड़ताल न करने वाले गलतियां अक्सर करते हैं। बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया तो बहाना मिल गया, कुर्सी पर बैठकर शुरू कर दिया, अपने मनमाने ढंग से नमाज पढ़े। अगर किसी को देख लिया रुकू ऐसा है, सजदा ऐसा है, तो ये देखा देखी क्या हो रहा, इन्होंने भी ऐसा शुरू कर दिया। मगर तहकीक नहीं है, अपनी नमाज पर तहकीक नहीं है। हो सकता ऐसा नहीं है कि एक इमाम साहब से अनबन हो गई, एक इमाम साहब से बात नहीं है, दूसरे इमाम साहब से तो पूछ सकते ना, मेरी नमाज में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, 2 रकात पढ़ के बैठता हूँ, कुर्सी पर बैठकर कोई दर्द नहीं है, उसके कमर में भी दर्द नहीं है, सिर्फ आंख का बीमार है। तो आंख का बीमार के लिए सजदा और रुकू मना है, क़ियाम मना नहीं है। क़ियाम फ़र्ज़ है, अगर ये फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो नमाज हुई ही नहीं। 2 बातों का इजाला हुआ, 2 गलतियां मालूम हुई। दूसरा क़िरात, क़िरात क्या है? फ़र्ज़ है। रुकू, दूसरा क़िरात। पहले क़ियाम, उसके बाद, अब पहले मोटे अंदाज में समझना चाहे तो समझ सकते हैं। खड़ना 1, पढ़ना 2,
رکوع 3، سجدہ 4، قاعدہ اخیرہ 5، خروج بسمعہ۔ خروج بسمعہ سے کیا ہوتا ہے موٹے انداز میں کوئی ایسا کام جو نماز میں نہیں کر سکتے وہ کر دیے، دور سے دیکھ رہی ہمیں اٹھنا بیٹھنا رکوع کرنا جھکنا یہ سب ہمارا کیا سمجھ میں آ رہا بھائی نماز پڑھے، دور سے نہیں معلوم ہو جائے، مگر وہ کام کبھی بھی دیکھو قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، جلسے میں، قوما میں منہ کو ہاتھ پھرانے کا نہیں کام ہے نہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا کریں گے؟ پھرا لیے، تو مطلب اسے کیا ہے؟ خروج بسمعہ کا موٹا معنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد فوری چہرے پر اپنے ہاتھوں کو اسے مل لینا۔ یہ نماز کا رکن بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، شرائط میں بھی نہیں، فرائض میں بھی نہیں، واجبات میں بھی نہیں، سنن میں بھی نہیں، مستحبات میں بھی نہیں، خالی چہرے پر یہ حرکت جو ہم کرتے نا، یہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نماز سے باہر ہو گئے۔